बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शादियों वाला चिकन कोरमा। अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए देगों वाले ना तो प्याज को बहुत ज़्यादा भूनते हैं, ना इसमें टमाटर ऐड करते हैं, ना क्रीम और ना ही ड्राई फ्रूट्स। फिर भी उनकी ग्रेवी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी और थिक बनती है। वो ऐसा क्या ट्रिक लगाते हैं या ऐसा क्या उसमें ऐड करते हैं कि उनकी ग्रेवी इतनी ज़बरदस्त बनती है कि देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। एक दफ़ा आप इसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी मुर्गी ले ली है। ये तकरीबन 1.5 से 2 केजी के दरमियान चिकन है। अगर आप 1 केजी चिकन बनाना चाहते हैं तो जो क्वांटिटीज़ आपको मसालों की मैं बताऊंगी आपने वो हाफ़ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दही ऐड करेंगे तकरीबन 2.5 कप। चूल्हे की आंच को अभी मैंने ऑन नहीं किया है। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड किया है। 2 चम्मच अच्छी तरह से फ्रेश चॉप किया हुआ मैंने इसमें लहसुन ऐड किया है और 2 चम्मच ही फ्रेश मैश किया हुआ मैंने इसमें अदरक ऐड किया है, ठीक है। मसालों में इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक यहाँ पे मैं हमेशा ही पिंक साल्ट आपको एडवाइस करती हूँ कि वो लेना चाहिए, वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। सुरख मिर्च पाउडर यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, 1.5 चम्मच ही इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा के 2 से 2.5 चम्मच भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें खुश्क धनिया पाउडर जाएगा 2 चम्मच। वैसे तो आप डब्बू वाला कौरमे का मसाला लाके भी इससे बना सकते हैं, लेकिन घर के मसालों से अगर आप बनाएंगे तो टेस्ट ही आपको बहुत डिफरेंट और टेस्टी मिलेगा। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड किया है मैंने। ये मसाले इस कौरमे की जान होते हैं। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए हमने इसमें ज़रदा रंग ऐड करना है तकरीबन आधा छोटा चम्मच। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए ही इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से कवर करने के बाद अब हम आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया है, इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो देसी घी में या सादे घी में भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पे ऑयल मैं 1 कप ले रही हूँ और पूरी मुर्गी के लिए ये बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं है। चंद हमने इसमें लौंग ऐड करने हैं, इसी तरह से बड़ी इलायची 2 से 3 दाने, काली मिर्च साबुत ऐड करेंगे 10 से 12 दाने और 3 तेज़पात मैंने इसमें ऐड किए हैं। दालचीनी की इसमें 3 स्टिक्स ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 इंच लंबी स्टिक्स हैं ये। इसके अलावा सब्ज़ इलायची जाएगी यहाँ पे 6 से 7 दाने। तो ये तमाम मसाले इस कौरमे की जान है। सर्विंग के वक्त हमने इन तमाम अज्जा को रिमूव कर लेना है जो हमें नज़र आ रही होंगी, क्योंकि सर्विंग के वक्त इतने बड़े पत्ते और दालचीनी अच्छी नहीं लगती है कढ़ाई में, ठीक है। थोड़ी देर तमाम अज्जा को अच्छी तरह से कड़काने के बाद इसे हम ऐड करेंगे अपने मैरिनेट किए हुए चिकन पे और साथ ही हमने चूल्हा ऑन कर देना है। पहले आपने चूल्हे की आंच को स्लो ही रखना है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना कर देना है, ठीक है। तो आपने देखा अभी तक हमने इसमें कोई भी प्याज टमाटर कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया है। दरमियानी आंच पे ही कभी कवर करेंगे इसे और कभी चम्मच हिलाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि दही अच्छा खासा अपना पानी रिलीज़ करेगी। इसे हमने थोड़ा सा खुश्क करना है। इस दौरान ये तकरीबन 80% तक चिकन हमारा गल जाएगा। आपने देखा तकरीबन हाफ़ क्वांटिटी रह गई है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसे दरमियानी आंच पे मैंने पकाया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज और ये अच्छी तरह से मैश किया हुआ ब्राउन प्याज है जो आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होता है। जी बिल्कुल, देगी कौरमा बनाने वाले भी यही प्याज इस्तेमाल करते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि कौरमे के लिए वो पहले प्याज को ब्राउन करें उसके बाद उसे ग्राइंड करें। वो बना बनाया ब्राउन प्याज ही मार्केट वाला इस्तेमाल करते हैं और आप यकीन करें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कढ़ाई में। अगर आप ये प्याज नहीं लेना चाहते हैं तो आपने घर में ही प्याज को अच्छी तरह से पहले ब्राउन कर लेना है। जितना चिकन मैंने इस्तेमाल किया है इसमें तकरीबन आपको 1 केजी प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी तरह से ब्राउन करने के बाद आपने उसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके इस पॉइंट में ऐड कर देना है। आपने घर में वो प्याज कैसे रेडी करने हैं उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ आप मार्केट जैसे ब्राउन भुने हुए प्याज रेडी कर सकते हैं घर में ही। तो प्याज ऐड करने के बाद हमने तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर किया और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही कितनी अच्छी ग्रेवी इसकी रेडी हुई है। स्पाइसेस उसमें मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो आधा चम्मच मैंने सुरख मिर्च का इसमें और ऐड किया है और साथ ही साथ इसमें आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला हम बाद में भी ऐड करेंगे और इस पॉइंट पे भी ऐड करेंगे। अब चिकन को हमने गलाना है अच्छी तरह से, उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना है, जस्ट ग्रेवी को हम नॉर्मल करेंगे और चिकन को गलाने के लिए इसमें आपने पानी ऐड करना है इस पॉइंट पे।
यहाँ पे 1 गिलास से मैंने थोड़ा कम ही पानी ऐड किया है। इस पॉइंट पे अगर आपका चिकन गल चुका है, ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है आपके हिसाब से, तो आपने ये पानी वाला जो पॉइंट है ये स्किप कर देना है। मैंने इसे कवर किया है 5 से 7 मिनट के लिए दम वाली आंच पे, और आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी और थिक ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब जस्ट हमने इसमें एक चीज़ ऐसी ऐड करनी है जिसकी वजह से कौरमे का टेस्ट और खुशबू परफेक्ट आएगी, और वो क्या चीज़ है? और वो है रूह केवड़ा। बहुत ही इजीली आपको किसी भी जनरल स्टोर से या पंसारी की दुकान से ये मिल जाएगा। इसके हमने जस्ट चंद ड्रॉप्स ही ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे जज्बाती तौर पे तो इसका टेस्ट आपको कड़वा आएगा कौरमे में। तो आपने हाथ को ज़रा कंट्रोल रख के चंद ड्रॉप्स ही इसमें ऐड करनी है, और उसके बाद आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मज़ीद ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच को आपने बंद कर देना है, क्योंकि रूह केवड़ा ऐड करने के बाद ज़्यादा पकाया नहीं जाता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। जो खड़े मसाले हैं उसे हम रिमूव कर लेंगे। गार्निश के लिए आप इसमें भीगे हुए बादाम का छिलका उतारने के बाद इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जूलियन कट में कटी हुई अदरक को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में कुछ भी नया सीखने को आपको मिला हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। मेरे लिए ये इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रेसिपीज़ के अलावा रेमेडीज़ के लिए भी आप मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको इंशाल्लाह बहुत ही काम की रेमेडीज़ मिलेंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।